गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो विषय है वो नगरीय समाजशास्त्र का महत्व क्या है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने नगरीय समाजशास्त्र है क्या, इसका अर्थ है, इसकी विशेषताएं जो हैं या इसकी परिभाषा, उसके बारे में जाना। नगरीय समाजशास्त्र का नेचर क्या है, सब्जेक्ट मैटर स्कोप क्या है, उसके बारे में जाना। अभी नगरीय समाजशास्त्र के रेलेवेंस क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है सोसाइटी के लिए, उसके बारे में जानेंगे। नगरीय समाजशास्त्र जो है वो नगरीय समाज और नगरीय जीवन के संदर्भ में हम इसके महत्व को देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले कि ये एक तो समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा के रूप में है, यानी कोई भी जो शास्त्र होता है वो ज्ञान की एक शाखा होती है और वह समाज को एक नया ज्ञान देती है। इसी तरह से नगरीय समाजशास्त्र भी समाजशास्त्र की एक शाखा है और वो नवीन ज्ञान प्रदान करती है। नगरीय समाजशास्त्र उन नगरीय परिस्थितियों के संदर्भ में व्यक्ति और समाज का अध्ययन करता है जिसका अध्ययन कोई और सामाजिक विज्ञान नहीं करता है। और ये नगर से जुड़ी हुई आर्थिक है, सामाजिक सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, सभी तरह के तथ्यों का गहनता से अध्ययन करता है और वो जो अध्ययन है वो समाज को एक नवीन जानकारी प्रदान करता है। इस प्रकार यह विज्ञान हमें नगरीय जटिलताओं से अवगत कराता है, नगर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इस रूप में इसके महत्व को देखा जा सकता है। सेकंड है नगरीय समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। नगरीय समाजशास्त्र नगर की जो समूह हैं, संगठन हैं, संस्थाएं हैं, समितियां हैं, उन सब का वैज्ञानिक यानी कि व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करता है और परिवर्तित होते हुए नगरीय समाज के जो मूल्य हैं, दृष्टिकोण, सोच, मानसिकता जिसमें कि तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, उनका अध्ययन है वो वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा करता है। और इसके कारण नगरीय संस्थाएं, समूह, समितियां, समुदाय की संरचना में भी परिवर्तन जो हो रहे हैं, इन सब का वैज्ञानिक अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र करता है, यानी कि व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करता है नगरीय समाजशास्त्र। थर्ड इसमें है कि नगरीय समस्याओं को दूर करने में सहायक है। वर्तमान समय में नगरीकरण की प्रक्रिया जो तेज़ी से हो रही है उसके कारण समाज में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन के साथ कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। कई सारी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनको सुलझाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये समस्याओं को अध्ययन करना और उनको सुलझाने के उपाय सुझाना, वो कार्य भी नगरीय समाजशास्त्र करता है। इस रूप में भी ये एक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि नगरवाद से नई समस्याओं का जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका अध्ययन करना, कि समाज में कौन कौन सी आर्थिक, सामाजिक समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं, कि आवास की समस्या उत्पन्न हो रही है, भ्रष्टाचार उत्पन्न हो रहा है, या फिर वेश्यावृत्ति है, कालाबाजारी है। तो इस तरह की जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है लोगों के जीवन में या नगर में नगरवाद के कारण, उन सब का अध्ययन जो है वो नगरीय समाजशास्त्र करता है। नेक्स्ट है अंतः संबंधों, अंतः क्रियाओं का अध्ययन। नगर की जो व्यवस्था होती है या जो जिस तरह के विभिन्न जाति, संप्रदाय, संगठन, धर्म, वर्ग के लोग जो नगरों में रहते हैं, उनमें जो अंतः क्रियाएं होती है या उनमें जो संबंध बनते हैं या अंतः संबंधों का जो निर्माण होता है, उनको समझना सरल कार्य नहीं है। लेकिन नगरीय समाजशास्त्र उनके बीच होने वाली अंतः क्रियाओं और अंतः संबंधों को समझता है, उनका अध्ययन करता है और ना केवल सिर्फ अध्ययन करता है बल्कि एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। इस रूप में भी नगरीय समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण शाखा है समाजशास्त्र की। नेक्स्ट है सामाजिक पुनर्निर्माण में सहायक। सामाजिक पुनर्निर्माण में सहायक कैसे होता है कि नगरीय समाज जो है वो वर्तमान समय में विभिन्न समस्याओं के कारण विघटित हो रहा है। कई सारी समस्याएं जो नगरीय जीवन को प्रभावित कर रही है, उनके कारणों का पता लगाना, उनका क्या प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, संगठन, समुदायों पर या समितियों पर, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनको
उनके कारण खोज निकालना, उनके प्रभावों को देखना और फिर उसकी जो वो समाधान ढूंढते हैं उसके द्वारा पुनर्निर्माण में ये सहायता पहुंचाते हैं कि कैसे हम इसको विघटित होने से रोक सकते हैं। इस रूप में भी नगरीय समाजशास्त्र के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है नगरीय नियोजन में सहायक है। नगर में क्या है, विभिन्न तरह की समस्याओं का गहन अध्ययन करने के कारण ये शास्त्र समाज के जो निर्माता हैं, जो इसका निर्माण कर रहे हैं और सरकार को ये सुझाव प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह नगर का निर्माण किया जाए, जिससे कि कोई मतलब विभिन्न तरह की जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं रहने की या भोजन की, इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे कैसे निपटा जाए या उनका जन्म ही ना हो, मतलब पहले से ही हम इस तरह की व्यवस्था तैयार कर लें कि कुछ जो आधारभूत समस्याएं हैं वो नगरों में क्रिएट ना हो, उसमें सहायता पहुंचाता है ये अपने अध्ययन के द्वारा। और इसीलिए आज नगर के नियोजन के लिए मास्टर प्लान की आवश्यकता होती है कि कैसे नियोजन किया जाए, और नगर को आधुनिक स्वच्छ बनाए रखने में मास्टर प्लान का अपना महत्व है। और इस शास्त्र में नगर नियोजन के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है कि कैसे नियोजित किया जाए, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए, किस तरह की व्यवस्थाएं नगरों में होनी चाहिए ताकि समस्याएं उत्पन्न ही ना हो। इस रूप में भी महत्वपूर्ण है नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन। नेक्स्ट है कि सामाजिक विघटन को उत्पन्न करने वाले तत्वों का अध्ययन करता है। इससे पहले भी हमने जाना कि ये ना केवल समाज में जो समस्याओं के उपाय सुझाता है, मतलब उपाय सुलझाने से पहले या उनको दूर करने से पहले समस्याओं के बारे में अध्ययन तो जरूरी है कि समस्याएं हैं क्या। तो जो विघटित कर रही है समाज को, जो समस्याएं आ रही हैं उनका गहनता से अध्ययन करना, सूक्ष्मता से अध्ययन करना नगरीय समाजशास्त्र का प्रमुख कार्य है। लास्ट में कह सकते हैं कि नगरीय विकास में ये सहायक है। नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरीय सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजनात्मक कार्य, सब तरह के जो नगरीय सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं सभी पहलुओं का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र करता है। इसीलिए नगरीय समाजशास्त्र का महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि एक इकाई, एक शाखा के रूप में जब ये नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन सिर्फ नगरों पर टिका हुआ है या सिर्फ नगरों के अध्ययन तक उसका विषय क्षेत्र है, तो वो उसको और अधिक सूक्ष्मता से, गहनता से अध्ययन कर पाते हैं उन समस्याओं के बारे में। समाज को जानने, समस्याओं के निवारण के लिए, नगर और देश के विकास के लिए आज नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन का अत्यधिक महत्व है। इस रूप में इन सभी पहलुओं को या इन सभी तत्वों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण शाखा है समाजशास्त्र की, जो नगरों का अध्ययन करती है। और इस रूप में इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।